हेलो इंजीनियर्स। तो कैसे हो जनाब आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी आप लोग की। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज है संडे और संडे को होता है हम लोगों का रिवीजन डे। तो वीआईपी लाइब्रेरी जो हमारी चल रही है उसका आज डे 33 हो चुका है कंटिन्यूअसली स्टडी करते हुए हम लोगों को। और काफ़ी कुछ हम लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं। और आज आप लोग देखोगे कि जो आप कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हो उसमें आप कितना कुछ जो है वो कंप्लीट कर चुके हो और क्या क्या आज आप लोग को जो है रिवाइज करना है और किस तरीके से रिवाइज करना है। और याद रखना गाइज, जो वो माँ है ना वो बैठी है आस में तुम्हारे सिलेक्शन के। तो इस बार सिलेक्शन लेकर के जो अपनी माँ है ना उसके सपनों को क्या करना है, पूरा करना है। जब भी डीमोटिवेट हो तो ध्यान रखना कि कोई बैठा है तुम्हारे सिलेक्शन के इंतज़ार में, जिसके बहुत सारे सपने हैं और उसकी एक आस है कि जब तुम सेलेक्ट होगे तो वो अपने सपने जो है वो पूरा करेगी। तो वो जुनून, वो जज्बा जो है कम नहीं होना चाहिए। 150 दिन का हमने अपना टारगेट डिसाइड करा है, वो 150 दिन तक आप लोग को जो है वो कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को बनाए रखना है। तो चलिए बात करेंगे आज हम लोग। देखिए गाइज, आज हो चुका है डे 33 हम लोगों का। 4 जून है आप लोगों को मालूम है और संडे है और संडे को हम लोगों का रिवीजन डे होता है। तो सबसे पहले बात करें रीजनिंग की। देखो रीजनिंग हम लोग अपनी 1 मंथ में कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था। तो ये भी हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप लोग को क्या करना है, जितने भी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, चाहे वो वर्बल रीजनिंग के हों या नॉन वर्बल रीजनिंग के हों, दोनों ही तरीके के रीजनिंग के आज आप लोग को कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है इस चीज़ का। साथ में आज आप लोग को एक टास्क दे रहा हूँ मैं, आपको सोल्व करना है। या तो आप टेस्ट लगाना या फिर आप विद टाइम टाइम के साथ आज आप लोग को 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं रीजनिंग के। और सब लोगों को कमेंट करना है कि 50 क्वेश्चंस जब आप लोगों ने लगाए कितने करेक्ट हुए और कितना टाइम आप लोग का गया है। ठीक है। फिर अगर आपका स्कोर कम आता है तो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे आप लोग को इम्प्रूव करना है। विद टाइम लगाने, 50 क्वेश्चंस लगाने, कितने सही हुए कितने टाइम में हुए, ये सब आप लोग को जो है बताना है। ठीक है। ये आज आप लोग का रीजनिंग का टास्क है। रिवाइज देखो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप लोग को मालूम है रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो हम लोगों के बढ़ेंगे। जनरल अवेयरनेस में हम लोग बात करें तो मैंने आप लोग को बताया था कि साइंस का वेटेज ऑलमोस्ट हमारा 12 to 15 मार्क्स का रहता है और 10 मार्क्स का वेटेज हमारा करंट अफेयर का रहता है। तो जो हमारा टारगेट है वो हमारा हमने डिसाइड किया 75, 40 प्लस के 30, जो कि आप लोग का बैठता 150। अगर हम इतना सोच के चलेंगे, देखो हमें क्या करना है, कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना। अगर आप कट ऑफ के बारे में सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको सोचना है कि टेक्निकल में मुझे 75 कैसे स्कोर करने, रीजनिंग में मुझे 45 कैसे स्कोर करने और जो जीएस है मेरा उसमें मुझे 30 कैसे स्कोर करने। अगर आप ये सोच के चलोगे तो डेफिनेटली जो है आप लोग कट ऑफ से अच्छे मार्क्स गेन करोगे, क्योंकि आपको ही मालूम है कि प्री के मार्क्स मेंस में ऐड होने हैं। तो फिर क्यों भाई आप कट ऑफ के बारे में सोच रहे हो? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी सोच के चलो, आपको कम नहीं सोचना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी आपने नोट्स बनाए थे, रिवीजन अपना उसका करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और कोई भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो लगाने हैं आज। रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, बस इतना आप लोग को करना है। साथ में आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है जनरल अवेयरनेस में अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। हिस्ट्री के भी हमको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अभी हमारी जो चल रही है वो एंसेंट हिस्ट्री चल रही है, प्राचीन इतिहास हमारा चल रहा है। इसके बाद हमारा मॉडर्न आएगा, फिर हमारा आधुनिक आएगा। आधुनिक वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट, बट हमें करना सब कुछ है। और कौन कौन सा पोर्शन स्किप करना वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग मेजर मेजर पोर्शन अपना देख रहे हैं। ये सब आप लोग को ब्लैक बुक से आप लोग को कोई भी कोचिंग के नोट्स ले लेने हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स लेकर के वहाँ से आप रिवाइज करो, या फिर जो हमने नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं अपने एप्लीकेशन में वहाँ से आप वो नोट्स ले सकते हो। और ब्लैक बुक से अपना रिवीजन करना है। ब्लैक बुक भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई हुई है, जिसमें एसएससी के सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बात रही करंट अफेयर की, तो 8 to 10 मार्क्स का वेटेज बहुत होता है भाई करंट अफेयर्स का, तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो गौरव सर की क्लास मैंने आप लोग को रिकमेंड कर रखी, उसको आपको कंटिन्यूसली वॉच करना है। आप 1 या 1.5 महीना जब क्लास लोगे तो देखोगे कि 1-1.5 महीने तक ही आपको ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, उसके बाद आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा। तो आप चिंता ना करें कि आपको बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है, बस 1-1.5 महीने की बात है। 1.5-2 महीने ले लो, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो रिवाइज होने लगती हैं, वापस जो है वो रिपीट होने लगती हैं। तो जब रिपीट होने लगती हैं तो लिखने का कम रह जाता है। ठीक है, तो आपको उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको हल्के में नहीं लेना जनरल अवेयरनेस को। हमने इसमें टारगेट जो लिया अपना वो कितने का लिया है, 30 का हमने इसको लिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल में। तो सोम हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं, सोइल कंप्लीट कर चुके हैं, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। अभी जो चल रहा है हमारा वो आरसीसी चल रहा है। आरसीसी हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आरसीसी के भी हमारे कई क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, 6 से 8 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं अपने आरसीसी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें क्या करना है आज आप लोगों को। तो सोम, सोइल, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी के जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे उन शॉर्ट नोट्स से आपको रिवीजन करना है।
ध्यान से देखना, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद जो आप, या फिर आप क्या कर सकते हो रिवीजन के लिए सिविल बूस्टर, अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो वो सिविल बूस्टर से अपना रिवीजन करेगा इन चारों सब्जेक्ट्स का, ठीक है। चारों सब्जेक्ट का करना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। चारों सब्जेक्ट का सिविल बूस्टर से अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हो। साथ में आपको क्या करना है, एसएससी जेईई के पीवाईक्यू लगाने। अब एसएससी जेईई के पीवाईक्यू चारों सब्जेक्ट्स के नहीं लगाने चारों सब्जेक्ट के कैसे लगाने वो देखो। इन चारों सब्जेक्ट्स में आप देखना कोई भी 5 चैप्टर ऐसे सेलेक्ट करना सोम के कि जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए। सोइल के भी आप लोग 6 चैप्टर ऐसे सेलेक्ट करना जिसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए। इरिगेशन के आप लोग को मालूम है कि 3 चैप्टर ऐसे उठा लेना, और हाइड्रोलॉजी के 2 चैप्टर, ये वो चैप्टर उठाना आप जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इन चैप्टर्स के आप लोग क्या है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एसएससी जेईई के पीवाईक्यू आईएएस मास्टर के। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए? तो आपको शुरू में इंडेक्स दी हुई होती है। जब इंडेक्स दी हुई होती है सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में, तो उसमें लिखे होते हैं कितने पेज में किस चैप्टर के क्वेश्चन आए। तो जिस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा पेज में आए हैं, सिंपल सी बात है उसके क्वेश्चन क्या हैं, ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आपको देख लेना कि इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा पेजेस में आ रहे हैं, तो जो ज़्यादा पेजेस में आ रहे होंगे बुक के वही क्वेश्चन क्या हैं, ज़्यादा पूछे गए, तो उसको आपको क्या करना है, ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। वही चैप्टर आप लोगों को निकालने हैं। सोम के 5, सोइल के 6, इरिगेशन के 3, हाइड्रोलॉजी के 2। यहाँ पे हम बात करें अपना, अभी हमने स्टार्ट किया अपना आरसीसी, तो हमने एक बेसिक्स अपना इसका पढ़ चुके हैं, एक दिन बेसिक्स पढ़ा है, और हमने एलएसएम से अपना बीम का डिज़ाइन देख लिया है। बीम में हमने सिंगली, डबली और टी बीम का डिज़ाइन अपना देखा है, तो वो हम लोग देखेंगे। और ध्यान रखना इसमें हमको मेंस वाले क्वेश्चन मत प्रैक्टिस करने लग जाना, डिज़ाइन वाले। जैसे टी बीम है, टी बीम के क्या होते हैं, कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, तो वो आप देखना। डबली बीम के भी हमको मेंस के क्वेश्चन या फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना कोई भी बड़ा, सिर्फ थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है 8 से 10 क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, तो वो हमको देख लेने। और सिंगली बीम के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसका हम लोग एक बार अच्छे से कर लेंगे। बाकी रही आप लोग की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2022 के एग्ज़ाम के हैं, तो वो मैं आप लोग को यूट्यूब पे जो है फ्री करा ही रहा हूँ, तो वहाँ से वो आप लोग जो है उसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो ये सारा आप लोग को रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए बैठ जाओ। रिवीजन देखो, नया पढ़ने के चक्कर में मत बैठना, फिर से बता रहा हूँ रिवीजन ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग स्पेशली। बाकी आप लोग का यार दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने मई और जून में अपना इतना प्यार दिया है कि इस बार भी देखो जून में जो हमारा कोर्स है वो टॉप ट्रेंडिंग में रहा है, एसएससी जेईई लक्ष्य 2.0, ठीक है। तो लक्ष्य 2.0 एसएससी जेईई 2023-24 के लिए है। इसमें आप लोग को कंप्लीट रीजनिंग, जीके जीएस, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हो। सब कुछ आप लोग को जो है इसमें कंप्लीट पैकेज जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आप लोग का सिर्फ एसएससी जेईई के लिए नहीं है, कोई भी आपका स्टेट एई जेईई का एग्जाम हो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, सेल्फ कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको कंटेंट के या रिसोर्सेज की कमी है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एक बैच है, कंप्लीट पैकेज है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगेन से यार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया है कि जो हमारा कोर्स था वो टॉप ट्रेंडिंग में चला गया, जिसकी वजह से जो एडटेक एंटरप्रेन्योर अवार्ड है वो हमारे चैनल वीआईपी सिविल गुरु को मिला है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आज संडे स्पेशल है, तो इसलिए आप लोग जो है अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो इस कोर्स को, तो आप विपिन सर कूपन कोड लगा देना। तो जब आप विपिन सर कूपन कोड लगाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ऐसे ही कंटिन्यूसली स्टडी करते रहो। इस बार माँ बाप के सपनों को जो है पूरा करना है, पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलना है, और लगे रहना है, कंटिन्यूसली लगे रहना है, ठीक है। अगले महीने से हम लोग जून के बाद जुलाई से अपने टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। आप देखो मैंने आप लोग को आज एक टेस्ट भी दिया है, रीजनिंग का टेस्ट दिया है, तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब सारी चीज़ें हो गई हैं और कब सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इस महीने टारगेट रहेगा हमारा मेजर सब्जेक्ट का, 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट अपने हम ख़त्म कर दें, और अगले महीने तक हम अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिवीजन ही बचेगा, क्योंकि हमारा देखो मई हो गया, जून हो गया, जुलाई तक हम अपना सिलेबस निपटा देंगे। अगस्त और सितंबर में सिर्फ हमको रिवीजन और टेस्ट ही लगाने हैं, ठीक है। तो हमारी सारी चीज़ें जो है वो टाइम से हो जाएंगी, बस आप लोग को जो है वो लगे रहना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक कर दो यार, प्लीज़ कमेंट किया करो, आप लोगों से यार रिक्वेस्ट होती है कि कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो सही ट्रैक पर लेके जा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।